बनारस अपने आप में एक अनोखा शहर है। ये शहर जितना प्रसिद्ध है उतना ही प्राचीन भी है। हिंदू संस्कृति में तो इस शहर का अपना एक अलग ही स्थान है। बात चाहे काशी विश्वनाथ की हो या गंगा जी की, इस शहर में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। जितने प्रसिद्ध बनारस के मंदिर हैं, उतना ही पॉपुलर यहाँ का खाना है, और जितना फेमस बनारस का खाना है, उतना ही प्रसिद्ध यहाँ मिलने वाली बनारसी साड़ी है। जो पॉपुलैरिटी बनारसी पान की है, वही मौजूद बनारस के घाटों की भी है। कहते हैं सुबह है बनारस में घाटों पर संगीत, योग और आरती के साथ दिन की शुरुआत इस प्राचीन शहर की आत्मा को जीवंत कर देती है। किसी एक वीडियो में पूरे बनारस को समेटना नहीं जा सकता। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं बनारस के घाटों की। बनारस में गंगा किनारे कई घाट हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इन घाटों की कुल संख्या क्या है? इनके नाम क्या हैं और क्या है उन नामों के पीछे की सच्चाई? आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस प्राचीन शहर के घाटों, जो खुद बहुत प्राचीन है, को जानते हैं। बनारस में गंगा नदी के किनारे कुल 88 घाट हैं। इनमें से ज्यादातर घाट नहाने और पूजा पाठ के काम आते हैं। आज हम इनमें से 6 घाट सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध माने जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहला घाट है दशाश्वमेध घाट। यह सबसे महत्वपूर्ण घाट है। दशाश्वमेध घाट संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है। दश यानी 10, जिसे अंग्रेजी में हम 10 कहते हैं, अश्व यानी घोड़ा, हॉर्स, और मेध यानी यज्ञ। हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरीज के अनुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने यहाँ भगवान शिव का स्वागत करने के लिए 10 घोड़ों की बलि देकर भव्य अश्वमेध यज्ञ किया था। इस घाट की सबसे बड़ी पहचान यहाँ हर शाम होने वाली भव्य और दिव्य गंगा आरती है। यह आरती देखने भारत से ही नहीं, दुनिया भर से लोग आते हैं। मान्यता के अनुसार यहाँ स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। वर्तमान घाट का निर्माण 1740 में पेशवा बालाजी बाजीराव ने करवाया था। बाद में रानी अहिल्याबाई होलकर ने भी इस घाट का पुनः निर्माण करवाया था। चलिए अब हम बात करते हैं अस्सी घाट की। इसे बनारस का दक्षिणी प्रवेश द्वार भी कहते हैं। अस्सी घाट का नाम यहाँ से बहने वाली एक छोटी नदी अस्सी नदी के नाम पर हुआ है। यहाँ अस्सी नदी गंगा नदी में मिलती है। हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरीज के अनुसार जब देवी दुर्गा ने शुंभ निशुंभ राक्षसों का वध किया था, तब उनके पसीने की बूंदें यहाँ गिरी थी, जिससे अस्सी नदी की उत्पत्ति हुई। माना जाता है कि प्रसिद्ध संत और कवि तुलसीदास जी ने अपने जीवन का लंबा समय अस्सी घाट पर ही बिताया था, और यहीं पर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। अस्सी घाट सुबह की भव्य आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए फेमस है। इसी घाट से अक्सर नाव की सवारी शुरू होती है। तीसरा घाट है मणिकर्णिका घाट। इसे महाशमशान भी कहते हैं। यह बनारस का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण शमशान घाट है। मणिकर्णिका नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। मणि यानी रत्न और कर्णिका यानी कान। अगेन, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, एक बार भगवान शिव यहाँ मेडिटेशन कर रहे थे, तभी उनके कान का गहना गंगा किनारे बने कुंड में। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ देवी सती के शरीर का अंग गिरा था। कहते हैं कि इस घाट पर अग्नि कभी नहीं बुझती। यहाँ की चिता की अग्नि हजारों वर्षों से जल रही है। ये भी कहते हैं यदि किसी व्यक्ति का दाह संस्कार इस घाट पर किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
अब हम बात करेंगे हरिश्चंद्र घाट की। यह घाट राजा हरिश्चंद्र की कहानी से जुड़ाव के लिए जाना जाता है। यह भी एक शमशान है। राजा हरिश्चंद्र की कथा तो आप में से बहुत लोगों ने सुनी ही होगी। वह एक सत्यवादी राजा थे। कथाओं के अनुसार राजा हरिश्चंद्र इसी घाट पर अपना सब कुछ खो देने के बाद शमशान के केयरटेकर रक्षक के रूप में यहाँ काम किया करते थे। यह घाट मणिकर्णिका घाट की तुलना में छोटा और कम भीड़ वाला है, पर इसका धार्मिक महत्व समान रूप से ऊंचा ही है। अगला घाट है केदार घाट। यह घाट दक्षिण भारत के भक्तों के बीच बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इस घाट का नाम केदारेश्वर महादेव मंदिर के नाम पर रखा गया है। मान्यता है कि इस घाट में स्नान करके केदारेश्वर मंदिर में पूजा करने से वही फल प्राप्त होता है जो उत्तराखंड में केदारनाथ की यात्रा करने से मिलता है। इस घाट की वास्तुकला दक्षिण भारतीय शैली की है और इस घाट को लाल या सफेद रंगों से रंगा जाता है, जो इसे दूसरे घाटों से अलग पहचान। आज का हमारा आखिरी घाट है पंचगंगा घाट। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वह स्थान है जहां 5 नदियों का संगम होता है, यानी कि 5 नदियां मिलती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, किरण और धूतपापा। गंगा तो यहाँ पे पूर्ण रूप से उपस्थित है, बाकी की अन्य नदियां हैं जो कि ऊपर से दिखाई नहीं देती। इस घाट में कार्तिक पूर्णिमा के दौरान भक्त यहाँ 5 नदियों में स्नान करने आते हैं। देव दीपावली की शुरुआत भी इसी घाट से होती है और देव दीपावली का उत्सव यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये थे दोस्तों बनारस के 6 प्रमुख घाट। मैंने जैसा शुरुआत में कहा था कि बनारस और वहाँ बसे घाट की कथा, कहानियाँ, चर्चा इतनी लंबी चल सकती है कि जो शायद एक तो क्या कई वीडियो में भी पूरी नहीं की जा सकती। इसलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। फ्रेंड्स, यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने व्यूज को कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड जय हिंद।